दोस्तों अगर शरीर को स्वस्थ रखना है तो हंसना जरूरी है और हंसने के लिए हमारे चैनल हिंदी जोक एवरीवन को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में जो घंटा है उसको दबाकर ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए ताकि हमारा वीडियो सबसे पहले आपके मोबाइल में चला जाए। एक लड़की का एक्सीडेंट हो गया। डॉक्टर बोला आपका पैर खराब हो गए हैं। लड़की बोली क्या ये सही नहीं होंगे? डॉक्टर बोला नहीं, इसको काटना पड़ेगा। लड़की बोली ओ नो, अब मैं क्या करूंगी? डॉक्टर बोला धीरज रखिए, ईश्वर सब ठीक करेगा। लड़की बोली अरे मुझे उसकी टेंशन नहीं है, दरअसल मैंने कल ही नई सैंडल खरीदी है और उस दुकान पर लिखा था बिका माल वापस नहीं होगा। अब डॉक्टर बेहोश। एक पति सिर्फ 7वीं मंजिल का फ्लैट ढूंढने निकला, पर पट्टी डीलर ने उससे पूछा आप ये अच्छा खासा ग्राउंड फ्लोर का फ्लैट सस्ते में खरीद सकते हैं, फिर आप 7वीं मंजिल पर क्यों रहना चाहते हैं? पति ने खुलासा किया दरअसल मेरी पत्नी को जब भी गुस्सा आता है तो वह फौरन खिड़की से कूदकर मायके चली जाती है। बहू रोए जा रही थी। सास ने पुचकारते हुए पूछा क्यों बेटी रो क्यों रही हो? बहू बोली क्या मैं चुड़ैल जैसी दिखती हूँ? सास बोली नहीं, बिल्कुल नहीं। बहू बोली क्या मेरी आंखें मेढकी की तरह है? सास बोली नहीं तो। बहू बोली क्या मेरी नाक पकौड़े जैसी है? सास बोली नहीं। बहू बोली क्या मैं भैंस जैसी मोटी और काली हूँ? सास बोली नहीं बेटी, बिल्कुल नहीं। बहू बोली फिर सारे मोहल्ले के लोग क्यों कहते फिरते हैं कि तू तो अपनी सास जैसी दिखती है? अब सास बेहोश। एक गुब्बारे वाले की दुकान के बाहर लिखा था अगर अपने बच्चों को गुब्बारा नहीं दिला सकते तो सही वक्त पर गुब्बारा लगा लेते। एक लड़की की आंख का ऑपरेशन हो रहा था। लड़की ने डॉक्टर से कहा डॉक्टर साहब प्लीज मेरे बॉयफ्रेंड को अंदर बुला लो। डॉक्टर बोला घबराइए नहीं, तुम जैसा सोच रही हो वैसा मैं कुछ भी नहीं करूँगा, मैं बहुत शरीफ हूँ। लड़की बोली ये बात नहीं है, आपकी नर्स बाहर अकेली है और मेरा बॉयफ्रेंड बहुत कमीना है। महिला बोली डॉक्टर साहब आप दवा की शीशिया पर पर्ची चिपका दे। डॉक्टर बोला रे इसकी क्या जरूरत है? महिला बोली नहीं डॉक्टर साहब आप बस पर्चियाँ चिपका दीजिए। डॉक्टर बोला ठीक है परंतु क्यों? महिला बोली दरअसल इससे मुझे पता रहेगा कि कौन सी गोली मेरे पति के लिए और कौन सी कुत्ते के लिए है, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि शीशी बदल जाए और मेरे कुत्ते को कुछ हो जाए। अब डॉक्टर बेहोश। दंपति अपनी शादी की 40वीं वर्षगांठ मना रहे थे। संजोग से उस दिन पत्नी का 60वां जन्मदिन भी था। उस रात उनके घर में एक परी प्रकट हुई। उसने उन दोनों से कहा कि वे दोनों इतने प्यारे हैं और लंबे समय से बड़े प्यार से रह रहे हैं जिससे वह बहुत खुश है। परी ने कहा कि वे उससे एक एक वरदान मांग सकते हैं। पत्नी बोली जो कि अपने पति से बेइंतहा प्यार करती थी। उसने परी से कहा कि वह अपने पति के साथ दुनिया की सारी मनोरम जगहों की सैर करना चाहती है पर उसके पास इतने रुपए नहीं है। परी ने अपनी छड़ी घुमाई और पत्नी के हाथ में हवाई जहाज के टिकटों से भरा लिफाफा आ गया और ढेर सारे रुपए भी। अब मांगने की बारी पति की थी। उसने 1 मिनट सोचा फिर बोला ईमानदारी से कहूँ तो मैं अपने लिए अपने से 30 साल छोटी पत्नी चाहता हूँ। परी ने अपनी छड़ी घुमाई और पति महोदय
तुरंत 90 साल के हो गए। पप्पू अपने गर्लफ्रेंड सलमा से बोला, तुम लड़कियां जब सूसू करती हो तो उसमें स की आवाज क्यों आती है? सलमा ने जवाब दिया, क्योंकि हम लड़कियों के आगे 6 इंच का साइलेंसर नहीं लगा होता। पत्नी बोली, सुनो जी, सोमवार खरीदारी, मंगल को होटल प्रोग्राम, बुध को लॉन्ग ड्राइव पर और गुरुवार को चाइनीज रेस्टोरेंट, शुक्रवार मूवी देखेंगे और फिर शनिवार को पिकनिक मनाएंगे। कितना मजा आएगा ना? पति बोला, जरूर। और रविवार को मंदिर जाएंगे। पत्नी बोली, क्यों? पति बोला, भीख मांगने। पत्नी बोली, कहाँ जा रहे हो? पति गुस्से में बोला, मरने। पत्नी बोली, थैला लेकर जाना। पति हैरान से बोला, वो किस लिए? पत्नी बोली, इरादा बदल जाए तो आते समय 2 किलो आलू लेते आना। एक पागल खाने में 2 पागल थे। एक दिन जब ये दोनों पागलों के लिए बनाए गए नहाने के तालाब के किनारे टहल रहे थे, तभी अचानक एक का पैर फिसल गया और वह पानी में जा गिरा। उसे तैरना नहीं आता था, लिहाजा वह डूबने लगा। अपने दोस्त को डूबते देख दूसरे ने फौरन पानी में छलांग लगाई और बड़ी मेहनत करके उसे जिंदा बाहर निकाल लाया। जब यह खबर पागल खाने के अधिकारियों को लगी तो वे आश्चर्य में पड़ गए। उन्होंने सोचा कि अब ये बिल्कुल ठीक हो गया है। जिसने भी ये कारनामा सुना उसने यही राय दी कि अब वह ठीक हो गया है, अब वह पागल नहीं है। अधिकारियों ने उसे पागल खाने से रिहा करने का निश्चय कर लिया। अगले दिन अधिकारियों ने उसको अपने केबिन में बुलाया और कहा, तुम्हारे लिए 2 खबरें हैं, एक बुरी और एक अच्छी। अच्छी खबर यह है कि तुम्हें पागल खाने से छुट्टी दी जा रही है, क्योंकि अब तुम्हारी दिमागी हालत बिल्कुल ठीक है। तुमने अपने दोस्त की जान बचाने का जो कारनामा किया है उससे यही साबित होता है। और बुरी खबर यह है कि तुम्हारे दोस्त ने ठीक तुम्हारे उसकी जान बचाने के बाद बाथरूम में जाकर फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है और अब वह मर चुका है। पागल ने जवाब दिया, उसने खुद अपने आप को नहीं लटकाया, वह तो मैंने ही उसे सूखने के लिए वहां लटकाया था। यह सुनकर अधिकारी अब कोमा में है। पत्नी बोली, रात का खाना आज बाहर करेंगे। पति प्रबंधक बोला, ठीक है। पति बोला, हमें एक ठीक ठाक रेस्तरां में जाना चाहिए। पत्नी बोली, नहीं, 5 सितारा होटल में चलते हैं। पति 1 मिनट के लिए मौन होकर बोला, ठीक है, 7:30 बजे देखते हैं। रास्ते में 7 बजे के आसपास पति बोला, एक बार मैंने अपने दोस्त के साथ गोलगप्पे की प्रतिस्पर्धा की थी। मैंने 30 गोलगप्पे खाए और उन्हें हरा दिया। पत्नी बोली, क्या यह कौन सा मुश्किल है? पति बोला, मुझे हराना बहुत मुश्किल है। पत्नी बोली, मैं आसानी से आपको हरा सकती हूँ। पति बोला, रहने दो, यह कोई चाय का कप नहीं है। पत्नी बोली, हमसे प्रतियोगिता कर रहे हैं, ठीक है, चलिए। पति बोला, तो आप अपने आप को हारा हुआ देखना चाहती हैं? पत्नी बोली, चलिए देखते हैं। वे दोनों एक चाट स्टॉल पर रुके और खाना शुरू किया। 30 गोलगप्पे के बाद पति ने खाना छोड़ दिया। पत्नी का भी पेट भर गया था, लेकिन उसने पति को हराने के लिए एक और खा लिया और चिल्लाई, तुम हार गए, तुम हार गए। बिल 70 रुपये आया और पत्नी वापस घर आते हुए शर्त जीतने की खुशी में खुश थी। मोरल, एक प्रबंधक का मुख्य उद्देश्य न्यूनतम निवेश के साथ कर्मचारी को संतुष्ट करना होता है। आप तो समझ ही गए होंगे। कितने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास, कितने शानदार विचार रख